नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा जहांगीर के बारे में। तो ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स और जो भी उसके नोटिफिकेशन हैं वो आप सभी को ऑन टाइम मिलते रहें। और उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग बिना बिना कोई देरी किए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है जहांगीर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर से पहले मैंने आपके लिए मैं लाया था, सबसे पहले आपके लिए बाबर लाया था, उसके बाद फिर हुमायूं के ऊपर वीडियो आया था, फिर आपके लिए मैं लाया था वीडियो आपके अकबर का, और अब मैं लाया हूँ नेक्स्ट वीडियो, वो है आपका जहांगीर। तो देखो, जहांगीर के लिए हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि इसका जन्म कब होता है। तो इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को। ठीक है, और कहाँ होता है? फतेहपुर सीकरी में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जहांगीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। वो हुआ था भैया फतेहपुर सीकरी में। और ये बेसिकली ये जो थे, ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, उनकी कुटिया में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो इनका नाम रखा गया था वो भी शेख सलीम चिश्ती के का जो नाम था सलीम था, सलीम के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है, जहांगीर की माता का नाम देखिए क्या था, तो वो था मरियम उजमानी। ठीक है, मरियम उजमानी जो थी वो थी इनकी माता थी। ठीक है, और अगर हम जहांगीर के बचपन का नाम अगर हम याद करना चाहें तो वो है आपका सुल्तान मोहम्मद सलीम। सुल्तान मोहम्मद सलीम जो है ये जहांगीर के बचपन का नाम था। ठीक है, और जो इनका नाम रखा गया था वो रखा गया था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि जो है उनकी ही जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उनके ही मतलब जो उनकी सहायता थी या फिर जो उनका आशीर्वाद था, उसके बाद ही इनका हुआ था जन्म, इसलिए इन्होंने रखा था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है भैया सलीम के जो शिक्षक बनते हैं वो बनते हैं आपके अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और ये जो हैं बैरम खान के पुत्र भी थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल रहीम खान खाना ही इनके गुरु थे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि इनका जो भैया शादी होती है वो देखिए वो होती है 13 फरवरी सन 1585 में आमेर के जो हैं राजा। देखिए आमेर में इनका होता है विवाह, और वो किसके साथ होता है? वो होता है भगवान दास के साथ। ठीक है, भगवान दास की जो थी पुत्री थी वो थी आपकी मानबाई। तो मानबाई के साथ इनका विवाह हो जाता है, और ये कहाँ की थी? ये थी भैया आमेर की। ठीक है, और यही बाद में शाह बेगम के नाम से फेमस होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि जो है इसको जो मिलता है उत्तराधिकार, वो मिलता है 1605 में। ठीक है, 1605 में जो है अकबर ने इसको अपना उत्तराधिकारी किया नियुक्त, और उसके बाद ही देखिए क्या होता है कि 3 नवंबर को इनका राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है, 3 नवंबर 1605 में देखो इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? आगरा के किले में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो हुआ था आगरा के किले में। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इनको जो है जब इनका होता है भैया पूरा आपका राज्याभिषेक होता है, उसके बाद इनका नाम चेंज होता है, फिर ये कहलाते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, तो यानी कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का की जो इनको उपाधि मिलती है वो मिलती है जब इनका राज्याभिषेक होता है 1605 में। ठीक है, और जो था इनका टाइम, जहांगीर का टाइम था, उसमें सबसे जो फेमस चीज़ थी वो थी इनकी न्याय की जंजीर। और ये जो थी आपकी न्याय की जंजीर, ये जो है ये सोने की भैया बनी हुई थी। ठीक है, सोने की ये थी जंजीर, और ये जो है आगरे के का जो इनका था किला था, उसके जो आपका शाहबुर्ज है, शाहबुर्ज, और जो आपका यमुना तट है उसका जो भैया पत्थर था उसके खंभे में ये लगवाई गई थी। ठीक है, और ये जो थे भैया जहांगीर थे, तो इसके 5 पुत्र होते हैं। एक होता है खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है, ये 5 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अक्सर जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, जो भैया बड़े बेटा जो होता है खुसरो, ये जब भैया विद्रोह करता है तो इसकी जो है सहायता करते हैं सिखों के 5वें गुरु भैया अर्जुन देव, और इनको जो है फांसी
दे दी जाती है, और वो किसका आदेश था, वो था भैया जहांगीर का आदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जब मैं आपको सिख धर्म का जब पूरा डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको बाकी जो हैं वो सब गुरु हैं और उनकी क्या शिक्षा दीक्षा है और क्या इनके की पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो भैया खुर्रम है, यही खुर्रम बाद में बनते हैं शाहजहां, जो इनके पुत्र थे। तो देखो शाहजहां जो बनते हैं वो कौन बनता है, खुर्रम बनता है। और वो देखो क्या होता है कि एक थे इनके अहमदनगर के वजीर थे, वो थे आपके मलिक अंबर। तो उनका जो भैया विरोध था, जब ये उसको दमन करते हैं तब ये जो है इनको शाहजहां की उपाधि मिलती है। उसके साथ साथ 1611 में जो है ये भैया महरून निसा से करते हैं भैया निकाह, यानी कि एक इनकी शादी पहले थी और बाद में ये और हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो थी महरून निसा, ये ही जो थी ये भैया अली कुली बेग की बेगम थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर ने जो बाद में शादी की थी वो जो थी वो बेसिकली अली कुली बेग की बेगम थी, जिनका नाम था महरून निसा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब भैया अली कुली की जब मृत्यु हो जाती है तो महरून निसा को जो है अकबर की विधवा जो थी वो थी आपकी सलीमा बेगम थी, तो उनकी सेवा के लिए इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जहांगीर ने जो है शादी के बाद जो है इनको एक उपाधि दी थी, वो थी नूरजहां। नूरजहां इम्पोर्टेंट है, नूरजहां या फिर नूर महल जो है ये मिलता है किसको, महरून निसा को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, जो कि एक और इनके टाइम में होती हैं, वो हैं भैया लाडली बेगम, जो अली कुली खान और महरून निसा की भैया जो थी पुत्री थी, इनकी जो है शादी होती है किसके साथ, शहरयार के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट फंसता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि नूरजहां की इनकी जो थी माता थी वो थी भैया असमत बेगम। तो इनको जो है गुलाब निकालने, जो आपका गुलाब से इत्र है वो इनको निकालने की विधि को इन्होंने खोजा था, ठीक है। जहांगीर को देखो क्या होता है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझु के जहांगीरली आत्म की जो थी इसकी आत्मकथा वो किसने अपने पूरी की थी, वो की थी मोतीबिंद खान ने। शुरू की थी जहांगीर ने लेकिन खत्म हुई थी मोतीबिंद खान के से। तो तुझु के जहांगीरी के लिए दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की, तो वो की थी जहांगीर ने, लेकिन इसको भैया खत्म किसने किया, तो वो किया था मोतीबिंद खान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट ये है कि जो भैया इनकी पत्नी थी मानबाई, जो की थी कहाँ की, कि आमेर की। तो इनकी मृत्यु होती है 1604 में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि महावत खान जो है ये जो है ये भैया इनको जो है भैया कब इनको भैया बंदी बना लेते हैं। देखिए कहाँ बनाते हैं, वो बनाते हैं झेलम नदी के पास, ठीक है। झेलम नदी के पास 1626 में देखो किसे उसको बनाते हैं, जहांगीर को बनाते हैं, जो इनकी थी बेगम नूरजहां, और जो उनके भाई थे आसफ खान, ये उनको भैया बंदी बना लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अंग्रेजों के समय से है और ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन तो जरूर रिपीट होता है। 1617 का ये आपका टाइम पीरियड था। इसमें देखिए क्या होता है कि विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये चार लोग, ये चार नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। ये वो चार यूरोपीय यात्री थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। कौन से चार नाम थे, एक थे विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, टॉमस रो और एडवर्ड टेरी। और इसमें से जो है भैया टॉमस रो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको ही पूरा श्रेय जाता है कि इन्होंने भारत में व्यापार करने की इजाजत को भैया प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद का देखो क्या होता है कि जो आपका जहांगीर का समय है वो चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। अब देखो जो इनके पिता थे वो थे भैया अकबर, और अकबर का टाइम जो था वो भैया स्वर्ण काल किसके लिए था, वो था आपका हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जहांगीर का है वो आता है आपका चित्रकला का स्वर्ण काल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो एक थे भैया उस्ताद मंसूर थे, तो ये जो थे उनको जो है नादिर अलउस, देखिए दो चीजें हैं, उस्ताद मंसूर को जो है वो नादिर अलउस की उपाधि मिलती है, ठीक है। और एक थे भैया अबुल हसन थे, उनको जो है नादरुज्जामा की मिलती है उपाधि, जो कि दोनों के दोनों किसने प्रदान की थी, वो की थी भैया जहांगीर ने। उसके साथ साथ जो है कवि जगन्नाथ थे इनके टाइम में, जो कि संस्कृत के थे, उनको जो है
पंडित राज की उपाधि मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि उपाधियां उसके द्वारा दी गई हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि एक थे भैया इत्मादुल्ला, तो ये जो थे इत्मादुल्ला थे, इनका जो भैया मकबरा है और जो जहांगीर का मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने, जो उनकी बेगम थी, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु देखिए 1627 में होती है, 1626 में इनको बंदी बनाया जाता है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वो कौन सा जगह थी जहाँ इनकी मृत्यु होती है, वो है भीमबार, ठीक है। भीम के वार से जहांगीर मरे, तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है भैया कहाँ दफनाया गया, तो वो दफनाया गया है शहादरा में, और ये शहादरा कहाँ है, रावी के तट पे है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी। और जब भैया इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन सा शहंशाह बनता है, वो बनता है शाहजहां, ठीक है। बादशाह बनता है शाहजहां। और शाहजहां जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ताजमहल है वो भैया शाहजहां नहीं बनवाया था, ठीक है। तो अब वो मैं आपको अगले जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं अब आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें मैंने जहांगीर के जीवन के विषय में जो भी की पॉइंट थे, जो भी इम्पोर्टेंट थे हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने ऑनलाइन में फॉर्म में आपके सभी के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई अगर आपके डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या फिर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जो होगा हमारा शाहजहाँ पे, और शाहजहाँ के बाद मैं आपको वीडियो लाऊंगा औरंगजेब का, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा जो हमारा अंग्रेजी हुकूमत का जो काल है उसमें। और हाँ, बीच में अभी मुझे सिख धर्म का वीडियो लाना है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।